फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। आज पॉलिनोमियल में क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है, उसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। कि पहले हम लोग जानेंगे उसके बारे में कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री विल बी 3, यानी कि हम क्यूबिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कह सकते हैं जिसका डिग्री 3। डिग्री 3 का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो सबसे ज्यादा हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी हमारा हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तब हम लोग जाकर के कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई है 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो यह जो हम इस पॉलिनोमियल को जो बोलेंगे, या जो p ऑफ x है, इस पॉलिनोमियल को जो हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों इसलिए बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल? इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम लोग देखेंगे जो पॉलिनोमियल का वेरिएबल है उस पे हाईएस्ट पावर कितना है। सुनो फिर से, हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को टाइप किस प्रकार कैसे जो है कि हम लोग चिन्ह सकते हैं उसके टाइप को। हम लोग पहले उसके वेरिएबल पे जाएंगे और वेरिएबल पे किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल पे जाएंगे और पॉलिनोमियल के वेरिएबल पे जाने के बाद देखेंगे कि हाईएस्ट पावर कितना है। जो हाईएस्ट पावर होगा तो उसके आधार पे हम लोग पहचानेंगे कि यह कौन सा पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला वेरिएबल पे गया तो 1 है, 2 है और यहाँ 3 है। 3 से ज्यादा नहीं है, यानी हाईएस्ट पावर हमारे पास कितना है? 3 है। तो यह जो पॉलिनोमियल होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक, अब जो बात होता है जीरोज के बारे में, पॉलिनोमियल के जीरोज के बारे में, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग पिछले लेक्चर में भी चर्चा कर चुके हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को फील कर चुके हैं कि होता क्या है। हम लोग फिर से एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल यानी हमारा यह जो p ऑफ x है, इसका जो वेरिएबल होता है, उसका पॉलिनोमियल के वेरिएबल का वह वैल्यू जो कि हमारे पॉलिनोमियल को क्या कर दे? जीरो कर दे। तो हम वैसे वैल्यू को क्या करते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यानी x का यहाँ पे, और हम लोगों ने नोट किया था पिछले लेक्चर में कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 1 होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 होगा। तो हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को नहीं देखे हैं तो जाकर के हमारे पिछले लेक्चर को देखिए, तब यहाँ पे आके इस लेक्चर को देखने में बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा। क्योंकि वहां पे हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में फील कर चुके हैं, पढ़े भी हैं, बट उसको फील कर चुके हैं एक्चुअल में वह होता क्या है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग कुछ नोट्स हैं। तो यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 3 तरह का जो है कि रिलेशन होता है किसके किसके बीच में? जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। फर्स्ट इज कॉल्ड सम ऑफ जीरोज, सेकेंड इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, थर्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या देखे थे? रिलेशन किसके किसके बीच में? जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। मात्र 2 चीज देखे थे। क्या क्या देखे थे? पहला सम ऑफ जीरोज के बारे में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में। लेकिन यहाँ पे 3 टाइप का हमको देखने के लिए मिल रहा है। पहला मिल रहा है सम ऑफ जीरोज, यानी जो भी x का वह वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उसका जोड़, उसका क्या जोड़, उसी को सम ऑफ जीरोज। एंड दूसरा सेकंड, देखिए सेकंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी हमारे पास जीरोज जो होगा उसके प्रोडक्ट के जोड़, यानी देखिए अल्फा इंटू बीटा
फिर अल्फा इंटू गामा और बीटा इंटू गामा का सबका जोड़ है। तो यानी इसे हम लोग जो कहेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज। ठीक, तीसरा क्या है, तीसरा टाइप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस तीनों का जीरोज का प्रोडक्ट, जीरोज का क्या है, प्रोडक्ट यानी गुणनफल। तो आइए हम लोग बारीकी से जानते हैं। पहला, सम ऑफ जीरोज क्या होता है। हम लोग मान लिया कि अल्फा और बीटा एंड गामा, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कौन सा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं जो वेरिएबल पे हाईएस्ट डिग्री होता है उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं होता है। हम लोग यह बात जानते हैं पॉलिनोमियल के जो भी जिस वेरिएबल पे हाईएस्ट डिग्री होगा उस वेरिएबल का कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, इसलिए वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो हम लोगों ने लिखा है। हम लोग पॉलिनोमियल के डिफिनेशन में भी पढ़ा होगा यह बात। तो देखिए अब क्या होता है कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा गामा क्या है, इसके यह जो पॉलिनोमियल है उसका जीरोज है, तो उसका जोड़ जो आता है माइनस बी बाय ए, यानी माइनस बी बाय ए, यानी क्या यहाँ पे देखिए माइनस बी क्या है, सॉरी बी क्या है, बी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी हमारा क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो यानी यहाँ पे जो b है तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे b क्या है, x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू बटे a क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं a क्या है। फिर उसके बाद आते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी हमारा जीरोज का प्रोडक्ट का सम, जीरोज का प्रोडक्ट का सम का क्या वैल्यू आता है, c बाय ए। सी क्या है, यहाँ उस टाइम में सी हम लोग कोफिशिएंट टर्म, सॉरी कांस्टेंट टर्म पढ़ते थे क्वाड्रेटिक में, बट यहाँ पे क्यूबिक में सी इज नॉट कांस्टेंट टर्म। सी क्या है, एक्स का, या जो हमारे पास जो भी वैल्यू होगा, जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसका एक्स का कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ठीक, अब हमारे पास आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी जीरोज का गुणनफल, जीरोज का गुणनफल, जीरोज को गुना करेंगे तो क्या होगा। ठीक, तो तीसरा बात आया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई डी इज कांस्टेंट टर्म, और क्या माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, इसको समझ लिया अच्छे से, इसमें तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बहुत प्रश्न भी कर चुके हैं और उसको फील भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे साधारण सा फॉर्मूला उसे आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और अब हम लोग किसी क्वेश्चन पे जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करने के बाद सारा फॉर्मूला जो है क्लियर हो जाएगा और हमारे माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तो इसलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में समझेंगे कि क्या होता है। ठीक, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या कहता है, प्रश्न में कहा गया है इफ जीरो ऑफ पी एफ ऑफ एक्स, यानी हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक, और हमारे पास गिवन भी दिया है जीरोज, जीरोज दिया है, यानी हम एक जीरोज को हमने अल्फा मान लिया जो a माइनस बी दिया है, और दूसरा जीरोज को हमने बीटा मान लिया, a दिया है जिसका वैल्यू a है, और तीसरा जीरोज को हमने क्या मान लिया, एंड गामा जिसका वैल्यू a प्लस बी दिया। अब हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है बाबू, क्या फाइंड करना है, a और b को। अब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, देखिए हमारे पास थाली में फॉर्मूला परस दिया गया था कि अब इसके द्वारा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय, यहीं से हम लोग कोशिश करते हैं निकालने का। देखिए निकलता है कि नहीं। अगर हम लोग करें सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों का जोड़, तीनों का जोड़। हमारे पास पहले यह चीज लिख ले कि पी एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन क्या चीज है, यहाँ पे दिया है। ठीक, यह चीज है, तो यानी तीनों का जोड़, यह तीनों अगर हम लोग करें क्या, a माइनस बी इसका जोड़, फिर प्लस बीटा, बीटा का जोड़, फिर प्लस गामा का जोड़, अल्फा a प्लस बी, यह किसके बराबर होगा, सोचो तो जरा। हम लोग क्या पढ़े, माइनस बी बाय ए, हम लोग क्या पढ़े बाबू,
सम ऑफ जीरोज के, जीरोज किसके बराबर, माइनस बी बाय, यानी क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। पढ़े थे कि नहीं? तो यानी यह किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा माइनस ऑफ -3 बाय 1। कुछ नहीं तो x के बगल में कुछ नहीं तो 1, 0 तो हो ही नहीं सकता है भाई साहब, ऐसे में 0 होगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों रहेगा ही नहीं, तो ये 1 1 हो गया। तो इसको अब हम लोग ऐड करते हैं, a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस बी। तो देखिए b b कैंसिल, ये 3 है, इक्वल टू 3 हो गया। यह यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 3a बराबर क्या 3, यानी a बराबर क्या, a बराबर 1 हो गया, यानी a का जो वैल्यू हमारे पास निकल गया 1 आया। अब क्या बचा, a का वैल्यू क्या निकला हमारे पास 1 आया। अब क्या बचा, b निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, b निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग b को कैसे निकाला जाता है। अब हमारे पास सम ऑफ जीरोज ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास, है कि नहीं? अगर हम लोग वहां से चले तो हमें जीरोज निकल सकता है। देखिए कैसे, सम ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, क्या होगा, अल्फा क्या माना, या a माइनस बी, ठीक। अब देखिए हमारे पास, देखिए a माइनस बी इंटू बीटा क्या माना, a माना, ठीक। फिर उसके बाद क्या, प्लस अल्फा a माइनस बी, फिर उसके बाद क्या, गामा क्या है, a प्लस बी, ठीक। फिर उसके बाद क्या, प्लस बीटा क्या माना हमने, a माना। फिर उसके बाद क्या, गामा हमने क्या माना, a प्लस बी। अब देखिए हमारे पास यह किसके बराबर हो गया बाबू, देखो सम ऑफ जीरोज ऑफ प्रोडक्ट किसके बराबर है, ऊपर में देख लो किसके बराबर है भाई साहब, c बाय a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। बार बार बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनो, ठीक, ध्यान से सुनो। c हमारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ x, कुछ नहीं तो 1 है इसके बगल में, उसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं, 1। फिर क्या, a है, यानी कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1, इसका मतलब क्या, यहाँ पे 1 हो गया। तो अब देखिए हमारे पास a का वैल्यू पता है 1 है, a का वैल्यू क्या पता है हमें, 1 है। तो हम लोग a का वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, अगर जहां भी हो वहां पर a का वैल्यू, चलिए लीजिए, अगर हमने a का वैल्यू पुट कर दिया, अगर हमने a का वैल्यू पुट कर दिया, चलिए ये देखिए, अगर हमने a का वैल्यू क्या किया, पुट कर दिया, इक्वल टू 1 हो गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे a को मल्टीप्लाई किया 1 से तो कोई दिक्कत नहीं, उतना ही होगा, 1 माइनस बी, फिर प्लस, यह देखिए यह चीज किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं, देख लीजिए। तो उसी के फॉर्म में सिर्फ यह इधर आ गया, यह इधर आ गया। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, a1 का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं भाई साहब, देखो लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आया, फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो 1 प्लस बी इक्वल टू वैल्यू क्या, 1 हो गया। अब b कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 1 1 1 2 1 फिर 3 1, यानी 3 माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या हुआ, इधर गया ये b, तो 3 माइनस 1 इधर आ गया, ये चला गया b का स्क्वायर, उधर चला गया पॉजिटिव, ये -1, ये 2 आ गया, यानी b स्क्वायर, यानी b बराबर जो आपका वैल्यू आ गया प्लस माइनस रूट टू। देख लीजिए आपका b कितना वैल्यू है, प्लस माइनस रूट 2। आंसर दे दिया गया है या नहीं दिया है, ठीक है। b का वैल्यू आपका निकल गया, a का वैल्यू 1, a का वैल्यू कितना निकला, 1 निकला, और b का वैल्यू कितना निकला, 2 निकला। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो, चलिए इसे नोट कर लीजिए। अगर अब देखिए नोट कर लो, देखिए हम कुछ बताना चाहते हैं, हम बताना यह चाहते हैं कि यह इंपॉर्टेंट नोट भी है भाई साहब, नोट भी कर सकते हो उसे। देखिए अब एक्चुअल में होगा क्या, कहीं कहीं आप कहाँ पे कंफ्यूज हुई है, कहाँ पे आप मात खा सकते हैं। देखिए इस टाइप में आप क्यूबिक में आप कहीं भी मात नहीं खाएंगे,
हम जानते हैं। लेकिन आप कहाँ पे मात खा सकते हैं, यह देखिए बात, अगर हमारे पास पी एफ ऑफ एक्स बराबर यानी पोलिनोमियल दिया हुआ है ए, हमारे पास छोड़िए वो सब छोड़िए, 3x का क्यूब प्लस 2, ठीक, बस इतना ही दिया है और कुछ नहीं दिया है, और कुछ नहीं दिया है। मान लीजिए अगर अब यहाँ पे आपको बोला जाए, अब यहाँ पे अगर आपको बोला जाए, देखिए अब यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि आप सम ऑफ जीरोज निकालिए, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक, क्या होगा, तो आप बोलिएगा माइनस बी बाय माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर तो नहीं है भाई साहब, तो कैसे हो गया, तो यानी यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा इसका कोफिशिएंट, तभी तो यह जो बात हुआ जीरो होगा इसका कोफिशिएंट, तभी तो यह जो बात हुआ एक्स का स्क्वायर जीरो हो गया, एक्स का स्क्वायर नहीं है, यानी इसको, ठीक है छोड़ो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो उसको छोड़ो, 3x क्यूब, देखिए यह 3x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं से ऐसे। अब निकालते हैं हम लोग माइनस जी बी बाय ए, यानी बी क्या है ये 0 बाय ए, यानी वैल्यू 0, तीनों का जोड़ का वैल्यू 0। फिर उसके बाद आया प्रोडक्ट में, देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू गामा फिर बीटा इंटू गामा। अब यहाँ पे क्या c बाय ए, अब बोलिएगा c क्या है, c कोफिशिएंट ऑफ x था तो 0 बाय ए, देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या है तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में क्या तीनों का प्रोडक्ट अगर पूछा जाए तो माइनस डी बाय ए, माइनस डी क्या है कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट इसका वैल्यू तो निकल जाएगा। फिर ये कांस्टेंट दिया, अगर मान लीजिए कांस्टेंट भी नहीं दिया हुआ रहता तो भी वैल्यू वहाँ 0 होता, अगर 2 भी नहीं दिया हुआ रहता तो वहाँ भी 0 लेते, बट यहाँ 2 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिए, और ये क्या हो गया हमारा 3 हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे हमारा 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, लेकिन वैल्यू क्या हो गया 0 ही हो गया, 0 ही हो, यहाँ 2/3 हो गया, माइनस 2/3 क्योंकि माइनस d/2। तो यहाँ पे आप लोग फंस सकते थे कि नहीं फंस सकते थे, देखिए इसके कारण से भी हमारा a का वैल्यू 0 नहीं होता। अगर a का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाता तो अगर हम लोग तीनों का निकाल रहे हैं तो हमारा क्या हो जाता, इफ इन्फिनाइट हो जाता, किसी भी अंक को अगर मान लीजिए यहाँ 0/0 हो, अगर 0/0 हो रहा है तो उसका वैल्यू चेंज होते रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, 0/0 हो रहा है तो उसका वैल्यू चेंज होते रहेगा, उसका वैल्यू 1 नहीं, 0/0 हो यानी काट के वैल्यू 1 नहीं लिख सकते भाई साहब, इसका वैल्यू कंडीशन पे डिपेंड है, इसका वैल्यू कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास b कुछ था जो कि मान लीजिए 2 है, अगर a हमारा 0 होता तो यह इन्फिनिटी हो जाता कि नहीं, या इन्फिनिटी हो जाता। इसी कारण से भी हम लोग क्या करते हैं कि a जो मैक्सिमम वेरिएबल पे, जो जिस वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर होता है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होता है पॉलिनोमियल में, ठीक है। चलिए इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आई अब हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। बात क्या हमारे पास, अगर गिवन में देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज अल्फा बीटा इंटू गामा दिया हो, यानी हमारे पास जीरोज ऑफ क्यूबिक, सॉरी यहाँ पे ए क्यूबिक पॉलिनोमियल का दिया हो, यानी क्या जीरोज ऑफ, चलिए मिटा के लिख देते हैं इसे, जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पी एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल इज क्या हो, अल्फा हो बीटा हो एंड गामा है। तो अब आपको बोला गया क्या कि अब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कैसे हम लोग, तब प्रॉब्लम आएगा कि कैसे फाइंड करेंगे। देखिए कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। लेट हम लोगों ने माना कि पी एफ ऑफ एक्स यानी जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या डी हो गया, यस या नो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, देखिए अब हमारे पास यह तीनों फॉर्मूला जो थाली में परसा हुआ है उसी के द्वारा हम लोग चलेंगे। देखिए हमारा पहला क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग b के बराबर लिखना चाहे कुछ, देखिए इसे हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b/a, यानी b के जगह पे अगर कुछ लिखना चाहते हैं
तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस था b इधर, ठीक। तो क्या b के जगह पे हम लोग यह बात लिख सकते हैं, a एक्स क्यू, b के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस क्या, गामा। अब क्या c के जगह पे कुछ लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ लिख सकते हैं c इक्वल टू, हम लोग सबको किसके फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, ये जो हमारा है क्योंकि हमारे पास यही तीन चीज गिवन है, इसलिए सबको हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के फॉर्म में बदलना चाह रहे हैं, ठीक ना। इसलिए सबको हम लोग उसके b, क्योंकि हमें भाई साहब यहाँ पे b पता नहीं है, तो b पता नहीं है तो उसके जगह पे कुछ वैल्यू रखना पड़ेगा, x का स्क्वायर भी हो जाएगा यहाँ, ठीक। c भी पता नहीं है, d भी पता नहीं, अब बात होगा कि a भी नहीं पता होगा, तो अंतिम तक डेरिवेशन देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा a भी पता नहीं रहेगा तो क्या होगा, ठीक। तो अब हमारे पास c का वैल्यू अगर हम लोग निकाले, यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू सी बाय, तो c इक्वल टू क्या निकल गया, a इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू अल्फा, निकल गया कि नहीं। तो यानी c के जगह पे हम क्या पुट करेंगे भाई साहब, a इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, लिख सकते हैं कि नहीं, वाई बार बार लिखा जाता है गामा यार, ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं, चलिए लिख सकते हैं। अब डी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं डी के बदले, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बाय अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपका x, तो c के जगह पे लिखे x हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, उधर दिख रहा है, उधर दिख रहा है, रुको 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 देख लेते हैं इधर दिख रहा है कि नहीं, चलिए थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा सा दिख रहा है, तो c के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ, चलिए यहाँ पे उतार देते हैं इसको, c के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ a इंटू अल्फा बीटा इंटू क्या, गामा, लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब हम लोग इसको यहां से लिखते हैं, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, अब देखिए a एक्स क्यू माइनस ऑफ a अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया, x का स्क्वायर, फिर प्लस a इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद प्लस नहीं, अब यहाँ पे माइनस ए क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए यहाँ पे तीनों में ए कॉमन आ रहा है, तीनों में ध्यान से देखिए, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। तो हम लोग क्या, इसे साइड वाला मिटा देते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जब तीनों में कॉमन आ रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं, तीनों में ए हम लोग कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, एक्स का क्यूब माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स का स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा एक्स, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपका हो गया। तो अब देखिए ए को जब हमने कॉमन ले लिया तो यह, इसे हम लोग यह चीज भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो सबके साथ कॉमन लिया, मैथ क्या कहता है कि आप जो काम कर रहे हैं सबके साथ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर सता रहे हैं सिर्फ हमें तो दिक्कत होगा, लेकिन सबको सता रहे हैं तो हमें दिक्कत नहीं होगा। तो उसी प्रकार से तो हम लोग इसे एक्स का क्यूब माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स
माइनस ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब क्या हुआ, यह हमारा पी एफ ऑफ एक्स आ गया। अब क्या हम लोग कर सकते हैं, इस पे हम लोग अब क्या, अगर हमारे पास कोई अल्फा दिया है, बीटा दिया है, गामा, अगर आपको क्यूबिक ऑफ पॉलिनोमियल बोला है फाइंड करने के लिए, तो अब हम लोग इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, यह डेरिवेशन है आपका। चलिए हम लोग अब इस प्रश्न को करते हैं, हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3, 1/2 एंड -1। यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, और हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए बोला। हमने पीछे देखा था कि इसका डेरिवेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल का डेरिवेशन हम लोगों ने देखा, तो बार बार डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है भाई साहब। वह जो हमारा डेरिवेशन में निकल के आया, वह क्या निकल के आया, एक्स क्यू माइनस सम ऑफ जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या, सम ऑफ जीरोज निकाल ले, यह निकाल ले और पुट कर दे, तो हमारा क्या निकल जाएगा वैल्यू, वही क्या निकल जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग पहले क्या निकाल लेते, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या, माइनस बी बाय ए, यानी तीनों का जोड़, ये माइनस बी बाय ए नहीं करना है भाई साहब, यहाँ तीनों का जोड़ करना है। ठीक है, तीनों का जोड़ 3 प्लस 1/2, फिर उसके बाद क्या प्लस -1। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट किया तो इधर 6 प्लस 1 -2/2, ये 6 to 4 एंड 5/2 आया वैल्यू हमारा, यहाँ पे आया कि नहीं, ये -1 5/2। फिर उसके बाद क्या, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या, 3 इंटू 1/2, इसको हमने अल्फा मान लिया, यहाँ पे इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको हमने बीटा मान लिया और इसको हमने गामा मान लिया। अल्फा 3 इंटू 1/2 प्लस अल्फा इंटू, एक बार अल्फा को गामा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -1, फिर प्लस एक बार अल्फा को बीटा, फिर उसके बाद किसको, बीटा को गामा के साथ 1/2 -1। ठीक, अब इसको हम लोग कैलकुलेट किए तो 3/2 -3 -1/2, ये हो गया आपका, इसका वैल्यू 2 हो गया आपका, इधर 3 -2 क्या हो गया, 6 -1 इक्वल टू क्या हो गया आपका, यहाँ पे 3 to -6 -4/2, यानी वैल्यू क्या, -2, ये -2 आ गया आपका वैल्यू निकल के। अब प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या, 3 इंटू 1/2 इंटू -1, इधर 3 करते हैं तो -3/2। अब पुट कर देना, इसमें पुट कर देना, यानी पी एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है भाई साहब, देखिए एक्स का क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज कितना निकला, 5/2 निकला, 5/2 एक्स का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट क्या निकला, देख लेते हैं हम लोग क्या निकला, -2 निकला, ये 5/2 ठीक है, ये -2 निकला, तो यहाँ पे हम लोग -2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो, फिर उसके बाद क्या प्रोडक्ट का वैल्यू कितना निकला, -3/2, माइनस प्लस हो जाएगा, +3/2 हो गया आपका वैल्यू, +3/2 हो गया आपका वैल्यू, यानी ये जो आपका हो गया x का क्यू, आंसर मिला लेते हैं हम लोग एक बार, 5/x का स्क्वायर -2x +3/2। ठीक है, आपका आंसर सही है, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आंसर आ गया। देख लो फिर से एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। क्यूबिक ऑफ द पॉलिनोमियल का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें आपको मिल गया है, आपको किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटा भी बजा लीजिए, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अगर हमारे वीडियो में कुछ कमी रहे तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसे सुधारने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।